हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन। ओके। एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, मतलब हमारे पास सपोज कोई हमारे पास प्लान है, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या है। मतलब हमारे पास बहुत बड़ा प्लान है, उसको हम का एक समरी करके अगर हम दे दें तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ओके। तो प्रोग्रामिंग में हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं, यही लॉजिक रहेगा। एक्चुअली क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का यूज होता है जैसे सपोज कि हम कोई चीज बनाना चाहते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू, और उसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है हमें, मतलब हमें मालूम है कि मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, और उस एप्लीकेशन में मुझे चाहिए कि हाँ, एक जगह इमेज आएगी, एक जगह बटन आएगा, बटन पे क्लिक करूँ तो एक मेरे पास एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें मैं अपनी डिटेल्स डाल सकती हूँ। तो ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि मेरे पास एक इमेज होनी चाहिए, एक बटन होना चाहिए, और साथ में मेरे पास होना चाहिए वहां पे कोई बॉक्स जहाँ पे मैं यूजर नेम वगैरह डाल सकूं। तो ये अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को मैं क्रिएट कर सकती हूँ जावा में। तो हम जावा में क्या करते हैं, हम अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेंगे। ठीक है, तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेंगे, और मेथड में हम लिख लेंगे कि हमें चाहिए एक बटन। ठीक है, साथ में हमें चाहिए एक इमेज, और एक चाहिए था हमको बॉक्स जिसमें हम डिटेल्स डाल सके, तो डिटेल्स का बॉक्स चाहिए। राइट। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड बना लिया, एक बटन नाम का मेथड बनाऊंगी, उसको मैंने बना के रख लिया। राइट। और एक इमेज नाम का मेथड बनाया, वो भी बना के रख लिया, और एक डिटेल्स बॉक्स नाम का मेथड भी मैंने बना के रख लिया। तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब जो मेरा मेरे पास पूरा प्लान था उसमें से जो मुझे मेथड्स अप्लाई करने थे, बटन अप्लाई करना था, इमेज, और एक बॉक्स बनाना था, डिटेल्स का बॉक्स, तो मैंने ये बना के रख लिए। अब जब मेरे पास पूरा इसका प्रोग्राम होगा, बटन का मेरे को प्रोग्राम पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, तो ये बटन मेथड काम करेगा। तो मैं क्या करूंगी, एक दूसरा कोई अलग से एक प्रोग्राम बना के रख, एक अलग से फाइल बनाऊंगी, उसमें मैं बटन के बारे में सारा डिटेल्स डाल दूंगी, इमेज के सारे डिटेल्स डाल दूंगी, और डिटेल्स बॉक्स के सपोज मेरे पास है ऑलरेडी। ठीक है, तो इन दोनों के मैं उसमें डिटेल्स डाल दूंगी। तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना लेंगे। इमेज और बटन को हम बना लेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, और इनको हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर। सपोज कि हमने एक क्लास बनाई, मेन नाम की क्लास बनाई। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि मैंने एक मेरे पास आइडिया था, उसके लिए मैंने एक क्लास बना ली मेन नाम की। ठीक है, तो मैंने एक मेन नाम की क्लास बनाई, और उसमें मेरे पास एक मेथड मैंने बना दिया, पब्लिक वॉइड इमेज। इमेज नाम का मेथड बनाया, और इस मेथड में मुझे मालूम नहीं है कि मुझे अभी करना क्या है। राइट। तो ये मेथड मैंने खाली, यहाँ पे मैंने इसको खाली रखा। ओके। दूसरा मेथड मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने एक बना दिया बटन नाम का मेथड। ठीक है, अभी ये बटन का अभी मुझे मालूम नहीं है, बस मुझे मालूम है कि जो मैंने एप्लीकेशन बनानी है वहां पे मुझे चाहिए एक इमेज नाम का मेथड, और दूसरा बटन नाम का मेथड। तो ये दोनों खाली मेथड्स बना दिए। तीसरा मैंने बनाया, तीसरा मेथड बना दिया, एक डिटेल्स का बॉक्स बना दिया मैंने। इसमें मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, इसमें क्या करना है, मुझे मुझे यूजर डिटेल्स डालने हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सपोज कि ऐसा, मैं इसको यहाँ पे अभी के लिए प्रिंट करा देती हूँ, और प्रिंट में लिख देती हूँ कि एंटर योर डिटेल्स। ठीक है, इस मेथड का मुझे मालूम था कि, मतलब जब मैं डिजाइन कर रही थी एप्लीकेशन, उसी वक्त मुझे मालूम था कि डिटेल्स वाला जो बॉक्स है उसमें मैं यूजर के डिटेल्स लूंगी, इसलिए मैंने ये बनाया। लेकिन इमेज बॉक्स और बटन बॉक्स डिजाइन में तो मैंने ऐड किया, बट इनकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे अभी नहीं मालूम थी।
तो मैं क्या करूंगी, इनको खाली बना दिया। अभी खाली बनाया है तो इसको मैं हटा दूंगी यहाँ से और ऐसे रख लूंगी, सिर्फ इनकी डिक्लेरेशन रखूंगी। बाकी जो डेफिनेशन पार्ट है वो मुझे मालूम ही नहीं, तो मैं उसको रखूंगी ही नहीं। ओके, तो अभी हम जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे हम ऐसे सिर्फ डिक्लेरेशन मेथड की, कोई भी मेथड की डिक्लेरेशन हम सिर्फ नहीं लिख सकते, हमको उनकी डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को हम बना लेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके आगे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएंगे। ठीक है, अभी ये मेथड तो काम कर रहा है लेकिन इसमें अभी भी एरर है। इस मेथड को भी हम एब्स्ट्रैक्ट ही बना लेंगे। ओके, तो ये बना लिया हमने दोनों मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट। अब अभी भी इनमें एरर आ रहा है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही आ सकते हैं। तो हम इस क्लास को बना लेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पब्लिक वॉइड, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना है सिर्फ, ये बना दिया हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट, और इसको भी ऐसे ही। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स को हम बना लेंगे एब्स्ट्रैक्ट। ये बना दिया एब्स्ट्रैक्ट, और क्लास को भी हम, क्योंकि हमारे पास मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही आते हैं, तो ये बन गया हमारे पास पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड। हाँ, तो ये बना लिया हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, क्योंकि इन मेथड की डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इन मेथड का आइडिया ही है। तो ये एक मतलब मुझे जो डिज़ाइन चाहिए था, उस डिज़ाइन में मुझे क्या क्या चीज़ें थी, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने यहाँ बना दिए। उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, और पूरे मेथड का नाम, उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। दूसरा मेथड भी जिसकी डेफिनेशन मुझे नहीं मालूम है, वो भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए। अब ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही आते हैं, तो यहाँ पे हमने बना ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो हम अगर यहाँ लिखें मेन ओबीजे 1, अभी इसका ये मतलब जो मेन क्लास है हमारे पास, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उस क्लास का वेरिएबल तो बन गया, रेफरेंस वेरिएबल बन गया, लेकिन अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो नहीं बनेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू, और यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। मेन जो क्लास है, जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी जिसका नाम है मेन, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट हमारे पास बन नहीं सकते। देखो यहाँ पे एरर मैसेज भी हमें शो हो रहा है, मेन इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब उसका इंस्टांस नहीं बन सकता, हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लास है, इस क्लास की एक चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी, मतलब हमें इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। अभी ऑब्वियसली एक चीज और भी है, हमारे पास जो हमने मेथड बनाए हैं, दोनों मेथड जो हमने बनाए हैं, ये मेथड्स की हमारे पास डेफिनेशन है ही नहीं, इनकी बॉडी है ही नहीं, ये मेथड क्या करने वाले हैं वो भी हमारे पास नहीं है। वो इन मेथड्स की डेफिनेशन भी हमारे पास चाइल्ड क्लास में बनेगी। तो हम एक और क्लास बना लेंगे। ठीक है, हमने एक और क्लास बना दी। ठीक है, ये क्लास को हम बनाएंगे चाइल्ड। ठीक है, और ये बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मेन क्लास, इस क्लास का चाइल्ड हम बना देंगे इसको। ठीक है, तो पब्लिक क्लास अदर क्लास को हम क्या करेंगे, हम मेन क्लास को एक्सटेंड करवा लेंगे, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम मेन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट्स में, ओके ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बना दी चाइल्ड क्लास, और ये चाइल्ड क्लास को हमने एक्सटेंड करवाया मेन क्लास से। अब जो भी मेथड्स हमारे पास यहाँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जिनका सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है मेथड को, उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी, उनका पूरा डिजाइन क्या होने वाला है वो नहीं लिखा, वो हम लिखेंगे अब दूसरी क्लास में।
ठीक है, मतलब ये ऐसे है जैसे कि सपोज कि हमने डिजाइन बना लिया, डिजाइन में बनाया था कि हमारे पास बटन होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, डिटेल्स बॉक्स। बटन और इमेज अभी हमें मालूम नहीं था। अब जो हमने अदर क्लास बनाई है, अदर क्लास में हमें मालूम है कि अब हमारे पास इमेज का डिजाइन भी आ गया, हमें क्या क्या करना है, और बटन का भी डिजाइन आ गया। तो अब हम उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे यहाँ पे एक्सटेंडेड क्लास में। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से सेम मेथड जो हमारा वो हमने जिसकी सिर्फ डिक्लेरेशन की थी उसको यहाँ पे लिख लेंगे, पब्लिक वॉइड बटन, ये बना दिया। अब ये मेथड, हमने मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा था, बटन मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो ये वाला है, इमेज वाला। ओके, पहले इमेज वाला लेते हैं। इमेज वाला जो मेथड है इसको हम ओवरराइड करा रहे हैं हमारी इनहेरिटेड क्लास में। तो इस इमेज मेथड को ले लेते हैं पहले, ठीक है। इस क्लास में हम लिख लेंगे, हम कोई कोड लिख लें, सिंपल सा कोड लिख लेते हैं अभी के लिए। तो हम लिख लेंगे वी हैव एन इमेज फॉर एप्लीकेशन। ओके, तो ये हो गया हमारे पास मेथड। अभी वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था वो हमने इम्प्लीमेंट करा दिया यहाँ पे। दूसरा, अभी भी देखो यहाँ पे एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये जो हमने चाइल्ड क्लास बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो भी चाइल्ड क्लास रहती है उसको सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। अगर हम यहाँ एरर देखें तो वो भी शो होता है, अदर क्लास मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब इस क्लास को, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, तो अभी इसने एक मेथड सिर्फ इम्प्लीमेंट कराया, दूसरा मेथड भी इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, तब इसमें से फिर हमारे पास एरर हट जाएगा। तो दूसरा मेथड है हमारे पास ये। अभी देखो ये दोनों मेथड हमारे पास यहाँ पे इस क्लास में सिर्फ दो ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे, एक था इमेज और दूसरा था बटन। ये दोनों मेथड्स को हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया यहाँ पे, एक हमने इमेज मेथड इम्प्लीमेंट करवा दिया और दूसरा हमने बटन मेथड। अब यहाँ पे जो हमारे पास एरर था ये वाली क्लास में, राइट, तो ये एरर चला गया क्योंकि ये इस क्लास ने दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करवा दिया। तो हमें यहाँ पे system.out.println हम लिख लेंगे बटन इम्प्लीमेंटेड। ओके, ये हमने सिंपल से मेथड्स बनाए। अब हमने देखा, सबसे पहली बात हमने ये देखी कि जब भी हम कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, राइट, किसी भी क्लास के अंदर, तो जिस क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। मतलब हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, सपोज हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई लेकिन वो उसमें नॉर्मल मेथड्स भी हो सकते हैं। अभी देखो यहाँ अगर मैं इन दोनों मेथड्स को कमेंट आउट कर दूं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को, तब भी इस क्लास में कोई एरर शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल मेथड्स भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल भी हो सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हमारे पास ये बन गए, अब सारे मेथड हमारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, सब मेथड्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा अभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बन सकता। हमें क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टांस नहीं बन सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल हमने बना दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, लेकिन हम यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो बनाएंगे हमारी चाइल्ड क्लास का। ओके, अभी एरर चला गया। अब हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे मेथड्स थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, उनको हम यहाँ पे यूज करा लेंगे, यहाँ पे उनको कॉल करा लेंगे सबको। डॉट पहला था हमारा इमेज वाला, तो पहले हम इमेज वाले को कॉल करा लेते हैं। फिर दूसरा मेथड था हमारे पास बटन वाला, तो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू बटन वाले मेथड को भी कॉल करा लेंगे। ये हो गया हमारे पास बटन मेथड। और तीसरा था हमारे पास, तो ये जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड था डिटेल्स बॉक्स, इसको भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा लेंगे।
तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको रन कराएंगे। अब हम देखें तो इस क्लास में भी कोई एरर नहीं है, इस क्लास में भी कोई एरर नहीं है, और यहाँ पे ओवरराइड आ रहा है। अभी हमने मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा था, उसमें हम क्या करते हैं, जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करती है। ओवरराइड मतलब अगर दो सेम मेथड, दो चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास दोनों में है, तो चाइल्ड क्लास वाला मेथड ही हमारे पास काम करता है, राइट। तो ये मेथड ओवरराइडिंग होगी दोनों की, क्योंकि इन दोनों मेथड्स का डिक्लेरेशन इधर है और उनकी डेफिनेशन यहाँ पे है। ओके, अब हम इसको रन कराएंगे तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास ये आ गई हमारे पास आउटपुट। ओके, तीनों मेथड्स की आउटपुट आ गई। पहले था इमेज वाले की, वो आ गई हमारे पास, वी हैव एन इमेज फॉर ऐप। ओके, ये आउटपुट आ गई हमारे पास। दूसरी थी हमारे पास बटन इम्प्लीमेंटेड, तो ये आ गया हमारे पास बटन इम्प्लीमेंटेड। और तीसरा जो मेथड कॉल किया था हमने डिटेल्स बॉक्स वाला, उसकी आउटपुट थी एंटर योर डिटेल्स, तो ये हमारे पास एंटर योर डिटेल्स आ गई। एब्स्ट्रैक्शन का जो एक्चुअल यूसेज है ना, जब हम कोई एप्लीकेशन, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जब हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, राइट, और उस एप्लीकेशन में जब हम कोई भी चीज़, हमारे पास आइडिया आता है तो पहले हम उसका डिज़ाइन सोचते हैं कि इसके बाद ये होना चाहिए, मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए एप्लीकेशन में। और जैसे बटन पे क्लिक करूं तो कोई पेज ओपन हो, उस पेज में कुछ इमेजेस आए, कुछ और चीज़ें आए, राइट। तो शुरू में हम पहले डिज़ाइन ही बनाते हैं। तो डिज़ाइन के वक्त में हमें पूरा कोड नहीं मालूम होता, हमें नहीं मालूम कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या रहने वाली है। बट हमने डिज़ाइन के वक्त पे जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम अपने डिज़ाइन में लिखते रहते हैं, सिर्फ उसका आइडिया लिखते रहते हैं, राइट। अब जो आइडिया लिखा है तो वो एक्चुअल में काम कब करेगा, जब हम एप्लीकेशन को डेवलप करना शुरू कर देंगे, एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे, तो जो हमने डिज़ाइन बनाया होगा वही डिज़ाइन हम अपने एप्लीकेशन में कोडिंग करते रहेंगे, राइट। तो हम अभी ये एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ क्या होता है, हम जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसका डिज़ाइन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमको ये चाहिए, इमेज चाहिए, ठीक है, बटन चाहिए और एक डिटेल्स बॉक्स चाहिए, ठीक है। अब अब सपोज कि हमने डिज़ाइन बनाया, उसमें कुछ पोर्शन हमें मालूम है कि इसका कोड भी यही रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि ये मेथड का मुझे मालूम था कि इसका कोड यही रहने वाला है, तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख लिया, राइट। जबकि मुझे नहीं मालूम था अभी कि इमेज का क्या इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है और बटन की क्या इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है, राइट। फिर जब मैं कोडिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं कोडिंग दूसरी क्लास में बना रही हूँ, यहाँ पे मैं कोडिंग कर रही हूँ, पूरी कोडिंग। अब कोडिंग में मैं क्या करूँगी, सिर्फ जो मैंने डिज़ाइन बनाया था, ये डिज़ाइन में एक इमेज मेथड था और बटन मेथड, जिसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे मालूम नहीं था। अब मुझे इम्प्लीमेंटेशन पता चल गया, तो वो मेथड्स जो मैंने डिज़ाइन में बनाए थे उन मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन मैं लिखूंगी उसकी एक्सटेंडेड क्लास में, उसकी चाइल्ड क्लास में, राइट। तो यहाँ पे हमारा एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है। अब जब हमारी पूरी एप्लीकेशन डिज़ाइन से शुरू की, डिज़ाइन में हमने एब्स्ट्रैक्ट अपना डिज़ाइन बना दिया, आइडिया लिख दिया, आउटपुट अब हमारी एप्लीकेशन की आउटपुट मिलेगी जब पूरा हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा, कोडिंग कंप्लीट होगी, राइट। तो कोडिंग कब कंप्लीट होगी, कोडिंग हमारी कंप्लीट होगी जब हम हमारी पूरी की पूरी जो दूसरी क्लास है, दूसरी फाइल जहाँ पे हमने पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद ही आउटपुट आएगा। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे इसी क्लास का बना रहे हैं, जो हमारी, जिसमें पूरी इम्प्लीमेंटेशन है। और जावा भी अलाउ नहीं करता कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, राइट। हम सिर्फ जो हमारी क्लास होगी जिसमें हम पूरे मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन्हीं का ही ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन में हमें 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाले जो पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान में रहने चाहिए। पहला पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स should always be created in abstract classes। दूसरा कि object of abstract classes can not be created
So we have to inherit the abstract class. Object will be created object will be created of child class. ओके एंड तीसरा पॉइंट है कि और ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड या डिफाइंड इन चाइल्ड क्लास या अनदर क्लास जिसका कि हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट. ओके और फोर्थ पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव ऑल implemented methods या defined methods, abstract methods or combination of both. It means a abstract class can have implemented methods, only implemented methods, and only abstract methods or ओके. सो ये है एब्स्ट्रैक्शन के मेन पॉइंट्स या मेन रूल्स जो हम फॉलो कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.